इलेक्शन निकल के टाइम पे ताफा लेके आते हैं, इतना 10-10 गाड़ी, 15-15 गाड़ी, उनसे बात करने जाओ तो उनके कार्यकर्ता और बाउंसर आपको दूर उठा के फेंक देते। दूसरी तरफ आएंगे तो आएंगे, नहीं तो सीधा हेलीकॉप्टर से लैंडिंग होगा, सीधा विमान से होगा। और दूसरी तरफ आप वंचित बहुजन आघाड़ी के नगर सेवक के उम्मीदवार देखो, आपको वंचित बहुजन आघाड़ी के नगर सेवक के उम्मीदवार देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि ये सारे उम्मीदवार आप ही के गली में रहने वाले, आप ही के बस्ती में रहने वाले, आप ही के मोहल्ले में रहने वाले और आप ही के शहर में रहने वाले। और इसीलिए आप सबकी जो समस्या है, आप सबके जो प्रॉब्लम्स है और आप सबके जो दिक्कत है, उन सब प्रॉब्लम्स के साथ, उन सब समस्याओं के साथ ये लोग वाकिफ है। और जो लोग आपके समस्या के साथ वाकिफ है और जो लोग आपकी समस्या समझते हो और जिन्होंने खुद आपकी दिक्कतें और आपके समस्याओं का सामना किया हो, वही लोग हैं जो सच में आगे चलकर आपकी समस्या दूर कर सकते। मैं इतनी चीज आप सबके सामने कहना चाहता हूँ। इसलिए जो इलेक्शन में हुआ वो हुआ, जो विधानसभा के इलेक्शन में हुआ, जो लोकसभा के इलेक्शन में हुआ सो हुआ, लेकिन किसी भी हालत पर विधानसभा जैसा नहीं करना है। स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगर परिषद के इलेक्शन में हम सभी को हमारे हक के कैंडिडेट, हमारे खुद के कैंडिडेट, हमारे मदद करने वाले, हमारे लिए खड़े रहने वाले कैंडिडेट, यानी वंचित बहुजन आघाड़ी के ही कैंडिडेट हमको चुन के लाने हैं। इतना मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं। और दूसरी तरफ मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर हमने शेगांव के ही हमारे समस्या देखी, प्रॉब्लम देखे, तो हमको पता चलेगा कि ऐसी हमारे बहुत सारी समस्या है, बहुत सारे दिक्कत है जिस पर आज तक कोई बात नहीं किया है, जिससे आज तक कोई काम नहीं कर रहा है। सबसे पहला उदाहरण ये कि आज भी ऐसी हालत है कि हमारे शहर में 2 दिन बाद, 3 दिन बाद हमारे नल को पानी आता है और हमारे घर को पानी आता है। और मैं आप सभी के साथ वादा करता हूं कि अगर वंचित बहुजन आघाड़ी सत्ता में आती है तो हर आदमी के घर को नल और हर घर को रोज पानी देने का काम शेगांव में वंचित बहुजन आघाड़ी जरूर करेगी। दूसरी तरफ आज शेगांव में गजानन महाराज का जो मंदिर है, वो मंदिर की वजह से और वो मंदिर को देखने के लिए हजारों लाखों भक्त लोग ये शेगांव में बाहर से आते हैं। लेकिन इतना बड़ा मंदिर होने के बावजूद और इतने ज्यादा लोग हमारे शेगांव में रोज आने के बावजूद आज शेगांव में हमारे युवाओं के पास नौकरी नहीं है, उनके हाथ को काम नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है। ये बड़ी दिक्कत हमारे सामने है। अगर कोई दिमाग लगाने वाला और अगर कोई आवाम का काम करने वाला सियासती होता तो आने वाले भक्तों के जोर से और जो गजानन महाराज के मंदिर पे लोग आते हैं, उनके बदौलत ही आप सबको एक रोजगार खड़ा करके देता है। ये परिस्थिति आप सबको बहुत सिंपल मुद्दा है। जब बाहर से लोग आते हैं तभी ट्रांसपोर्टेशन आता है, रहने का इंतजाम आता है, खाने का इंतजाम आता है, टूरिज्म आता है, गाइड आते हैं, पर्यटन स्थल आते हैं, टूरिज्म स्पॉट्स आते हैं। इस सबके आजू बाजू धंधे आते हैं, व्यवसाय आते हैं, हाथ गाड़ियां आते हैं, उससे आता है मुनाफा, उससे आता है पैसा और उसी से आती है आपकी रोजगारी। पर आज तक किसी भी सियासती को ये छोटा फॉर्मूला सूझा नहीं या उनको ये करना नहीं। इसमें मैं नहीं गिरने वाला, लेकिन मैं आप सबको बताऊंगा कि वंचित बहुजन आघाड़ी अगर सत्ता में आती है तो यहाँ के युवकों को रोजगार देने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी जरूर करेगी। और इसी साथ साथ मैं आप सभी से बात ये कहना चाहता हूँ कि अतिक्रमण के नाम पे आज जो मंदिर के आजू बाजू जो हाथ गाड़ियां लगती थी, जो गाड़ियां लगती थी, जो लोग अपना धंधा करते थे, व्यवसाय करते थे, खुद का पेट का गुजारा करते थे, उन सबको वहां से निकाल दिया है, उन सबको वहां से हकाल दिया गया है और शहर के बाहर डाल के उनको बोला है कि तुम अपना गुजारा करो। अरे भाई, लॉजिक से काम लो, दिमाग से काम लो। पर्यटक हाईवे देखने थोड़ी आते तुम्हारा, वो मंदिर देखने आते हैं। और जहां मंदिर है
वहीं तुम्हारी हाथगाड़ियां होनी मांगती, वहीं पे तुम्हारे धंधे होने मांगते। और इसीलिए मैं आप सभी के साथ वादा करता हूं कि अगर वंचित बहुजन आघाड़ी सत्ता में आती है तो अतिक्रमण का ये गलत कायदा हटा के सभी नागरिकों को गजानन महाराज के मंदिर के आजू बाजू स्टॉल लगाने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी जरूर करेगी। यही वादा मैं आप सभी के साथ करना चाहता हूँ। दूसरी बात आप और एक समझ लो कि आज जिस तरीके से हमारा शेगांव गजानन महाराज के लिए फेमस है, उसी तरीके से और एक चीज के लिए फेमस है। क्या है वो? कचौरी। बराबर बोले। आज अगर देखें तो कचौरी बनाने वाले बहुत हैं, कचौरी बेचने वाले भी बहुत हैं, और कामगार भी उनसे ज्यादा तादाद में है जो कचौरी बनाते हैं। लेकिन आज भी उन कामगारों का कोई संगठन नहीं है। उन कामगारों का पाठ्यक्रम करने के लिए, उन कामगारों की देखभाल करने के लिए और उन कामगारों की हिफाजत और सुरक्षा करने के लिए कोई बिल या कायदा नहीं है। और मैं इसीलिए बोलना चाहता हूं आप सभी के साथ कि पश्चिम महाराष्ट्र में जो ऊसतोड़ कामगार रहते, उस ऊसतोड़ कामगार की एक संगठन रहती। उसी धरती पर शेगांव के अंदर नगर परिषद के द्वारा कचौरी बनाने वालों की एक संगठन बनाने का काम, उनको उसके तरफ से इंश्योरेंस देने का काम और उसके बाद उनको पेंशन देने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी नगर परिषद के मार्फत जरूर करेगी। और ये आखिरी आदमी तक पहुंचा दो कि आज वंचित बहुजन आघाड़ी अकेली ऐसी पार्टी है जो शेगांव में आके कचौरी कामगारों का और जो लोग गजानन महाराज के मंदिर के बाहर हाथ गाड़ी लगा के खुद का गुजारा करते थे, उनके लिए लड़ रही है और उनके लिए बात कर रही है। और ये बात करने वाली पार्टी अकेली सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी। और भाइयों, मैं आपके सामने और एक चीज रखना चाहता हूं कि आज यहाँ आने के पहले मैं सुबह मलकापुर गया था प्रचार करने के लिए। उसके पहले मैं अकोला में था, बाळापुर गया, मुर्तिजापुर गया, पारसी टाकली गया। उसके पहले दिन मैं वाशिम में था, रिसोड गया, मालेगांव में गया और उसी साथ साथ मंगोलपीर और कारंजा में गया। और उधर एक बात मेरे को साफ साफ समझ में आई कि अकेली वंचित बहुजन आघाड़ी ही ऐसी पार्टी है कि इन सब शहरों के नगर अध्यक्ष के कैंडिडेट ये मुसलमान समाज के हैं। और इन मुसलमान भाइयों को टिकट देने का काम सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया। आज तक हमने कांग्रेस को वोट दिया, आज तक हमने पंजा चलाया, लेकिन आज हमको पंजे को पूछना चाहिए कि हमने पंजा चलाया, हमने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन आज तक बदले में कांग्रेस ने हमको क्या दिया? छोटी छोटी गलियां और गंदी गंदी नालियां, यही हालत करके रखी है हमारे तमाम मोहल्लों की। आप एक बार कैंडिडेट देने को बोलो कांग्रेस को बोलो वंचित ने 10-10, 15-15, सिर्फ विदर्भ भी नहीं, सिर्फ बुल्डाना, अकोला और वाशिम में 10 सिटीज के नगर परिषद के अध्यक्ष के कैंडिडेट ये मुसलमान समाज से दिए। कांग्रेस को बोलो ये करने को, ये कांग्रेस का पंजा है, उसी हाथों से आपको टाटा बाय बाय करके निकल जाएंगे कांग्रेस वाले लोग। दूसरी तरफ मैं बोलना चाहता हूं, ये वंचित बहुजन आघाड़ी अकेली पार्टी है जिन्होंने 48 में से 8 लोकसभा के कैंडिडेट मुसलमान समाज से देने का काम किया था और 288 विधानसभा में से 40 मुसलमान के उम्मीदवार खड़े करने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी ने इस महाराष्ट्र में किया था। और इस महाराष्ट्र के इतिहास में जो पहला मुसलमान खासदार चुन के गया हो दिल्ली से, वो वंचित बहुजन आघाड़ी के वोटों से गया है और वो वंचित बहुजन आघाड़ी के वजह से गया है। वो लोग आके आपको कुछ भी बोलेंगे, वो लोगों को सिर्फ पूछना कि वंचित आपके साथ नहीं थी तो फिर 2024 में क्यों गिर गए आपके खासदार। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि मजलिस के आमदार गए, लेकिन मजलिस के आमदार दिल्ली पहुंच पाए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बाला साहब अम्बेडकर का हाथ उनके पीछे था। और दूसरी तरफ मैं बोलना चाहता हूं कि इस महाराष्ट्र में जब जब अन्याय अत्याचार होता है, जब जब जुल्म जाती होती है, तो एक शख्सियत, एक आवाज हमारे लिए खड़ी रहती है, वो जनाब अली प्रकाश अंबेडकर और वंचित बहुजन आघाड़ी। आप याद करके देखो, जब पूरे महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग का मसला चल रहा था,
तो वो बाला साहब अम्बेडकर थे जिन्होंने एक बिल सामने पेश किया, एंटी मॉब लिंचिंग बिल, मुसलमानों की हिफाजत करने के लिए, मुसलमानों की देखभाल करने के लिए और मुसलमानों की सेफ्टी के लिए एंटी मॉब लिंचिंग बिल महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी ने पेश करने का काम किया। और ये बाला साहब अम्बेडकर की जिद थी कि उस बिल का नाम मोहम्मद पैगंबर बिल रख दिया जाए। ये हमारी बदनसीबी थी, ये हमारी बदनसीबी थी कि तभी के कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी जो सत्ता में थी उन्होंने हमको सपोर्ट नहीं किया। नहीं तो अगर आज वो बिल आता, अगर आज मोहम्मद पैगंबर बिल महाराष्ट्र में पास होता तो जळगाव में, जामनेर में जिस सुलेमान शेख की मौत हुई थी, उन सुलेमान शेख के कातिलों को जेल के पीछे डालने का काम उस बिल के पीछे होता था। आज आपको पता है गिरिराज महाराज नाम का एक व्यक्ति है, हमें हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है। हुजूर की शान में गुस्ताखी करने के लिए उसको उस बिल के अंदर जेल में डाला जा सकता था, लेकिन यहाँ के कांग्रेस ने, यहाँ के राष्ट्रवादी ने और यहाँ के शिवसेना ने हमको सपोर्ट नहीं किया और वो बिल पास नहीं होने दी। लेकिन कोई देरी नहीं, अगर वो बिल इस बार नहीं पास हुआ तो अगली बार पास करा के लेंगे। वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार विधानसभा में जाएंगे, वंचित बहुजन आघाड़ी के मुसलमान उम्मीदवार चुन के विधानसभा में जाएंगे और वो खुद मोहम्मद पैगंबर बिल पास करने का काम करके यहाँ के मुसलमानों के लिए हिफाजत करने का काम और उनके लिए एक सेफ्टी नेट कॉन्स्टिट्यूशनली बिछाने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी के लोग जरूर करेंगे। और मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ, याद करो जब औरंगजेब के स्टेटस रखने के लिए, औरंगजेब के फोटो रखने के लिए यहाँ के नौजवानों को यहाँ के बीजेपी आरएसएस वाले आके पीटते थे, डराते थे, धमकाते थे और पुलिस प्रशासन उनको उठा के जेलों में डालता था, टॉर्चर करता था और 3rd डिग्री देता था। एक ऐसी शख्सियत, अकेली शख्सियत, एक अकेला हिम्मत वाला बाला साहब अम्बेडकर थे जो खड़े रहे, औरंगाबाद गए, औरंगाबाद में जाकर औरंगजेब के मजार पर गए और औरंगजेब के मजार पर फूलों की चद्दर चढ़ा के बोले कि यहाँ के बच्चे, यहाँ के नौजवान तो सिर्फ स्टेटस रख रहे, ये तो सिर्फ फेसबुक पे बात कर रहे। आज औरंगजेब के मजार पर आके हमने फूलों की चद्दर चढ़ाई। देवेंद्र फडणवीस के पास दम हो तो वह बाला साहब अम्बेडकर के खिलाफ एक्शन लेके दिखाए। ये ओपन चैलेंज देने वाली अकेली पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी की। और दूसरी चीज मैं बोलना चाहता हूं, उसके पहले महाराष्ट्र में जब जब नौजवान टीपू सुल्तान का फोटो लेके खड़े होते थे तो यहाँ के पुलिस प्रशासन उनको गिरफ्तार करने का काम करती थी, उनको नोटिसें भेजने का काम करती थी। तब ये वंचित बहुजन आघाड़ी थी, पहली महाराष्ट्र में ऐसी पार्टी थी जिन्होंने अपने मंच पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ साथ हजरत टीपू सुल्तान का फोटो लगाकर वो फोटो को हार डालने का काम किया। और आज मैं यहाँ खड़े रह के बोलता हूँ, टीपू सुल्तान चौक में खड़े रह के बोलता हूँ कि हमारे स्टेजों पे टीपू सुल्तान का फोटो लगेगा। हम टीपू सुल्तान के फोटो का सत्कार करेंगे, उनको फूलों की माला चढ़ाएंगे। अगर यहाँ के पुलिस प्रशासन में दम है तो हमको हाथ लगा के दिखाएंगे, हमारा ओपन चलेंगे। और जब रमजान के महीने में मस्जिद के भोंगों पे अजान चलती है, इसलिए वो भोंगा उतराकर वहां पे हनुमान चालीसा बजाओ, ये जब राज ठाकरे ने बयां किया था तो वो वंचित बहुजन आघाड़ी के नौजवान थे जो आगे राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं को बोले थे, तुम अगर मस्जिद तक पहुंचे तो वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता मुसलमान भाइयों के कंधे को कंधा लगा के वहां पे खड़े रहेंगे और एक भी भोंगा उतारने नहीं देंगे। और ये वही वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने राज ठाकरे के भोंगे की हवा निकालने का काम किया था और मुसलमानों के हिफाजत के लिए खड़े रहे थे। और इसीलिए इतना ही बोलना चाहता हूं कि आज ऐसी अकेली पार्टी है महाराष्ट्र में जो दलित हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, बहुजन हो, उन सब की हिफाजत के लिए खड़ी रहती है।
किसी पे भी अगर जुल्म जाती होती है, किसी पे भी अन्याय अत्याचार होता है, हर मजलूमों की वंचितों की हक की आवाज जनाब अली प्रकाश अंबेडकर हर वक्त हमारे लिए खड़े रहते हैं, हर मौके पर हमारे लिए खड़े रहते हैं। और आज मैं शेगांव के लोगों के साथ बात करना चाहता हूं कि आज शेगांव में यहाँ के भाजपा ने बाबा साहब अंबेडकर का पुतला मंदिर के परिसर से निकालने की कोशिश की। और मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहता हूं कि आज शेगांव में अगर यहाँ के मुसलमान भाइयों ने तय किया कि वो यहाँ के वंचितों के साथ, बहुजनों के साथ, दलितों के साथ और बोटों के साथ खड़े रहेंगे और वंचित बहुजन आघाड़ी के पीछे खड़े रहेंगे, तो मैं आप सभी को वादा करता हूं कि ये बीजेपी का एक आदमी नहीं है जो शेगांव में आके तुम में से किसी का बाल वाकड़ा कर सके। ये आप बात समझ लेना, क्योंकि आप एक चीज समझ लो, आप एक चीज समझ लो, आज सिर्फ बौद्धों का वोटिंग देखा है हमने शेगांव में, तो वो 10,000 के करीबन है और 11,000 पे 11,000 पे प्रीतिताई वैसे भी नगर अध्यक्ष बन जा रही। तो आप लोगों का काम सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी के सर पर जीत का सेहरा पहनाने का काम है। और मैं आप सभी के साथ वादा करूंगा कि अगर कोई भी मसला हो, अगर कोई भी जुल्म जाति की केस हो, तो वंचित बहुजन आघाड़ी हमेशा हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। और इस जंग में, इस लड़ाई में, इस मनुवाद के खिलाफ, इन फिरका परस्तों के खिलाफ, इन आधी चड्डी वालियों के खिलाफ अगर आपके इस दर्द में कोई हमदर्द है, तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के वंचित है। मैं वापस आपको कह रहा हूं कि हम लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ते आएंगे। हमको चाहिए तो बस आपका साथ और आपका सपोर्ट। और इसीलिए मैं जाते जाते आप सभी के साथ यही गुजारिश करना चाहता हूं कि आने वाली 2 तारीख को आपको पता है क्या करना है, फिर भी मैं पूछ के जाऊंगा क्या करना है। 2 तारीख को उठने के बाद सबसे पहले क्या करना, क्या करना, देखो ठंडी का टाइम है, सबसे पहले उठ के एक गर्मा गर्म चाय मारना, फिर मस्त तैयार होना और तैयार होके अपने पोलिंग बूथ जाना। और पोलिंग बूथ पे कौन सा बटन दबाना है, कौन सा बटन दबाना है, ये कांग्रेस के नीचे वाले बोल रहे हैं, कौन सा बटन दबाना है, पीछे वाले कौन सा बटन दबाना है, गैस सिलेंडर। और इसीलिए मैं बोलता हूं, मनुवाद की छाती पर वंचितों का सिलेंडर, आरएसएस की छाती पर वंचितों का सिलेंडर, बीजेपी के छाती पर वंचितों का सिलेंडर। 2 तारीख को